फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, प्राइस एक्शन वॉल्यूम के बारे में। और एक सिंपल सा स्क्रीनर भी बताऊंगा कि कैसे आप मतलब फ्यूचर मल्टी बैगर्स अगर हमको फाइंड आउट करने हैं तो कौन सा स्क्रीनर हमको देखना चाहिए, जो हमको ऑलमोस्ट मिनिमम वीकली तो चेक करना ही चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो में। और जो भी कंपनी का मैं बात करूँगा प्लीज़ आप उसको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लीजिएगा, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन वॉल्यूम देखो, इसको ऐसा समझें कि वॉल्यूम्स जहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं मतलब जैसे जहाँ करोड़ों के शेयर्स की खरीदी बिक्री हो रही है पर डे की या पर वीक में। तो फ्रेंड्स आप देखो, उसको कोई रिटेल इन्वेस्टर खरीद सकता है क्या? 20 करोड़, 30 करोड़, 10 करोड़ शेयर्स, ठीक है, मतलब 500, 1000 करोड़, 2000 करोड़ के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, वहाँ पे कोई बड़े इनसाइडर्स बैठे हैं जिनको पहले से इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि फ्यूचर पर मतलब क्या होने वाला है, कंपनी में ग्रोथ आने वाला है या ग्रोथ स्लो डाउन होने वाला है, अर्निंग्स कंपनी की बढ़ने वाली है या स्लो डाउन होने वाली है। तो हमारा आज का मुद्दा यही है कि हम वॉल्यूम्स जब देखें, हमको पर वीक क्या, मैं तो बोलता हूँ आपको रोज चेक करना चाहिए भाई। अगर पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऑब्वियस है, आपको समय देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम्स कहाँ पे जंप आ रही है, कौन से स्टॉक में, डेली हम चेक करें, ठीक है, मतलब छोटी मोटी वॉल्यूम्स नहीं, बड़े वॉल्यूम स्पाइक्स, ठीक है। तो जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस प्ले आउट कर रहे हैं और कोई भी मल्टी बैगर जर्नी अगर स्टार्ट होती है स्टॉक की, तो वो ऐसे ही स्टार्ट होती है कि भाई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है पहले से। रिटेलर के लिए ये पॉसिबल नहीं है, जब तक न्यूज़ में आया सब आया तो मतलब बहुत लेट हो चुकी रहती है। तो हम बारीकी से ट्रैक करें वॉल्यूम्स स्पाइक कहाँ पे आ रही है। इसका स्कैनर भी बताऊंगा मैं डिटेल में, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, देखो, प्राइस वॉल्यूम एक्शन, अब हम क्या करते हैं, जनरली हम मिस्टेक क्या कर लेते हैं कि हम सिर्फ वॉल्यूम को देख लेते हैं, प्राइस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यही यही सबसे बड़ा मिस्टेक है या मिसकंसेप्शन आप बोल लो कि देखो वॉल्यूम्स तो काफ़ी है, हैवी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे सबसे बड़ा दिमाग में क्या चलता रहता है, यार बायर वॉल्यूम ज़्यादा है, सेलर वॉल्यूम कम है। ये कैसे पॉसिबल होगा? सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसी कंपनी का एक शेयर है, 10 शेयर है या 1000 शेयर है, ठीक है, और 1000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, मतलब बायर भी 1000 शेयर सेल कर रहा है और सेलर भी सॉरी बायर भी बाय कर रहा है 1000 शेयर, जब सेलर सेल कर रहा है 1000 शेयर को। ऐसा नहीं हो सकता कि बायर वॉल्यूम ज़्यादा हो और सेलर वॉल्यूम कम हो। दिस इज़ अ बिग मिसकंसेप्शन, ये मिथ है लोगों में, हर बार लोग पूछते हैं मेरे से, तो मैं यही बोलता हूँ। तो हमको पता कैसे चले कि मतलब ट्रेंड स्ट्रांग है, मतलब पॉजिटिव है या वीक है? हम प्राइस से पता करते हैं फ्रेंड्स। अगर वॉल्यूम्स स्पाइक बहुत अच्छी है तो प्राइस देखिए जाके चार्ट में कि अप ट्रेंड है, बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, प्राइस बहुत टॉप में क्लोज हो रहा है, तो ये हमको बता रहा है कि बायर कितने स्ट्रांग है, ठीक है। हम ऐसे चेक करते हैं। देखो, ये आईसीआईसी डायरेक्ट की वेबसाइट से मैंने चार्ट ली, बहुत सुंदर चार्ट है। इसमें इन्होंने यही कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि अगर ड्रास्टिक इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ये हमेशा को रिलेशन रहता है प्राइस और वॉल्यूम का, अकेले हम वॉल्यूम को नहीं देख सकते, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट प्लीज़ लिख लीजिए कहीं पे। उसके बाद जब जब डाउन ट्रेंड आता है, ठीक है, तो एकदम क्लाइमैक्स में या एंड में जब टॉप आउट हो जाता है कोई भी स्टॉक, और या मान लो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि अर्निंग स्लो डाउन होने वाली है आने वाले समय में, तो वॉल्यूम्स स्पाइक दिखेंगे विथ प्राइस गिरते हैं, मतलब चार्ट में हमको दिखेगा प्राइस फॉल रहेगा, ठीक है। तो वो एक साइन है मेजर, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आई होप क्लियर है। मैं एग्जांपल्स के साथ दिखाता हूँ आपको कुछ चार्ट्स को। अब मैं इधर आ जाता हूँ गूगल में। हाँ देखो, जैसे ये है बीएससी का चार्ट है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बीएससी का चार्ट। यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो वॉल्यूम स्कैन्स, देखो रेड और ग्रीन में मत जाएंगे, मैं इसीलिए कलर इसका चेंज कर दिया हूँ, एक कलर रख लिया हूँ, ठीक है। ये बहुत हैवी वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, मतलब 200 मिलियन, 222 मिलियन, मतलब 22 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं उस वीक में बीएससी के। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा खासा इस समय, मतलब 20% उस वीक में जंप हुआ है। मतलब क्या ये कोई आम इंसान के मतलब है क्या? मैं तो नहीं मानता कोई रिटेलर्स या इतना मतलब इतना हैवी वॉल्यूम्स या बाइंग कर सके, अगर सब रिटेलर्स मिलके भी। मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायर्स प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ चल रहा है धंधे में। तो अब आप देखो
यहाँ से भी अगर हम माने, ठीक है, हम ज़्यादा बॉटम से नहीं मानते, यहाँ से भी माने हम, तो स्टॉक ने क्या परफॉर्म किया है, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे थे, तो अब थोड़ा सा हम मेजरमेंट टूल लगा के देख लेते हैं, लगभग अप्रॉक्स अगर हम यहाँ से भी माने तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इट हैज़ गिवन मतलब 2600% रिटर्न्स। तो मतलब कुछ तो है, मतलब ऐसे ही थोड़ी इनसाइडर इंफॉर्मेशन जिनके पास रहती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। बाकी फंडामेंटल ट्रिगर्स में हर बार अपने वीडियो में बात करता हूँ, तो ये आज मैं सिंपल स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीनिंग या स्कैनिंग क्राइटेरिया अगर डिस्कस करना चाह रहे थे कि कैसे एट फर्स्ट स्टेज में हम स्कैन कैसे करें, कैसे लुक आउट करें, यहीं से हमारे मल्टीबैगर कोई भी स्टॉक की जर्नी स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल, अब देखो एक एक मैं आपको और बताता हूँ, देखो ये जैसे अनंत राज करके है कंपनी है, इसने भी आप देखोगे तो इसका जो था यहाँ पे वॉल्यूम्स, इसका स्पाइक आपको दिख रहे होंगे, देखो इसके पहले एकदम कोई वॉल्यूम्स में कोई इतना वो नहीं दिख रहा है, नीचे आपको वॉल्यूम्स है ना। देखो इसमें मैंने कलर चेंज करना भूल गया था, ग्रीन और रेड ये वो। अभी चलिए आप कंफ्यूज ना होए करके मैं इसको हटा देता हूँ ग्रीन और रेड को, हम वाइट में ही आ जाते हैं पूरा, ठीक है, जस्ट कन्फ्यूजन ना रहे आपको। देखो वाइट में यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे प्राइस बार कितना इंक्रीज हुआ, मतलब कुछ ना कुछ स्टोरी प्ले आउट होने वाली है, कुछ चल रहा है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट आप वॉच लिस्ट में तो रहोगे, जरूरी ये कोई गारंटी नहीं है। देखो प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है, हमको स्कैन करते रहना है, रेगुलर रेगुलर वॉच लिस्ट बनाते रहना है, फोकस लिस्ट बनाते रहना है, रेगुलर ट्रैक करते रहना है कोई भी बिजनेस। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो इसने क्या मतलब मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दिए हैं, ठीक है, 1300% रिटर्न्स। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम देखो 21 मिलियंस, मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ शेयर, 22 मिलियंस, तो कुछ ना कुछ चल रहा है। और प्राइस जैसे मैंने आपको चार्ट में यहाँ पे दिखाया था कि ICICI डायरेक्ट से जो मैंने चार्ट लिया था बताया, यहाँ पे देखो प्राइस में भी 24% फिर 14%, मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस में चल रहा है ना, वो हमारे रडार में आ जानी चाहिए। फिर कल्याण ज्वेलर्स का भी मैं एक आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो जब इसकी स्टोरी प्ले आउट हुई, जब इसको स्टोरी प्ले आउट होना चालू हुई, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हैवी वॉल्यूम्स के साथ 73 मिलियन, 7 करोड़ शेयर, 35, उसके बाद प्राइस बार्स में बहुत, मतलब प्राइस में बहुत जंप कर रहे हैं यहाँ पे प्राइस, अराउंड अराउंड 16%, 10% पर वीक में, मतलब कुछ ना कुछ तो है, बड़े बायर्स, स्ट्रॉन्ग बायर्स। अब देखो ये कैसे होता है, जैसे कोई भी रियल इस्टेट मार्केट है, समझो कोई भी एरिया का रियल इस्टेट है, ठीक है, वहाँ पे 10 या 20 या 50 या 100 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उस एरिया का प्रॉपर्टीज़ का रेट कैसे, मतलब हम कैसे एक एज्यूम करेंगे, कैसे एजम्पशन लगाएंगे कि आने वाले समय में इसका क्या हो सकता है, क्या रेट ऑफ चेंज हो सकता है प्रॉपर्टी का। भाई अगर स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, बड़े बायर्स हैं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई फोर्स मतलब उतना नहीं है स्ट्रॉन्ग जितना डिमांड साइड फोर्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है 100 प्रॉपर्टीज़ है, 95 प्रॉपर्टीज़ बिक चुकी हैं, 2 4 5 प्रॉपर्टीज़ बची हैं, तो मतलब लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ सेल जल्दी हो जाएगा, इजी होगा, रेट भी बढ़ेगा, और एक बार पूरा सेल आउट होने के बाद फिर रीसेल वाला कहानी शुरू हो जाता है। तो यही है फ्रेंड्स, प्राइस वॉल्यूम एक्शन एक साथ प्ले होता है, रिलेशन में होता है, एक अकेले आप वॉल्यूम को नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि सेलिंग भी तो आती है। अब इसको आप ऐसा भी समझना, देखो कि कोई जैसे मान लीजिए कोई सब्जी मार्केट है, ठीक है, फ्रूट मार्केट या सब्जी मार्केट है, उसमें जब कौन सी सब्जी जब सबसे ज़्यादा तेज़ी से आ रही है, बिक जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वहाँ वो आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। फिर अगर उसकी सप्लाई कम है तो ऑब्वियस है प्राइस भी बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा है, फटाक से बिक जा रही है, चाहे फ्रूट्स में ले लो, चाहे सब्जी में, या कोई सुपर मार्केट में ले लो, प्राइस तो होगा ही, प्राइस एक्शन तो होगा ही, प्लस वॉल्यूम्स का भी खेल है कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है, डिमांड किसकी ज़्यादा है, सप्लाई एंड डिमांड का ही खेल है फ्रेंड्स। यहाँ से देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे देखें वॉल्यूम स्पाइक हुआ, उसके बाद हम एटलीस्ट अपनी वॉच लिस्ट बनाए, थोड़ा जाके पढ़ें कंपनियों को, तो 10 15 मिनट आधा घंटा देखें कि क्या चल रहा है, क्या ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है, हर वीडियो में जैसे मैं बात करता हूँ। अब चलो सिंपल सा मैं स्क्रीनर आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि क्या स्क्रीनर से हम वॉल्यूम स्पाइक चेक कर सकते हैं। ये स्क्रीनर में ही मैंने सिंपल सा बनाया था, देखो वॉल्यूम 1 वीक एवरेज, लास्ट वॉल्यूम लास्ट ईयर पूरे 1 ईयर एवरेज का वॉल्यूम से 5 टाइम्स अगर ज़्यादा है इस वीक में, ठीक है, और रिटर्न्स भी इस वीक में 5% से ज़्यादा है,
मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 500, 3 सिंपल क्यूरीज लगाई मैंने, ठीक है। अब देखो 19 नेम्स हैं, ज़्यादा तो नेम है नहीं, आप इसको वीक में भी करोगे तो देखो कुछ ना कुछ, मतलब HBL इंजीनियरिंग को अभी ऑर्डर मिला था कवच का, हरिओम पाइप में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, ये सब हमने कवर भी किया है, KRBL में भी अर्निंग्स की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आने वाले समय में, ठीक है। फिर यात्रा ऑनलाइन, ये वो, मतलब सिंपल अपन इतना तो स्टडी करें। अब देखो एक और है वेबसाइट है स्टॉक स्कैन्स के नाम से, इसमें आप देखो सीधा सीधा इनबिल्ट है यहाँ पे वॉल्यूम रोकेटिंग करके, यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ, स्टॉक स्कैन्स में आप जाएंगे टेक्निकल्स वाले इसमें, तो वॉल्यूम रॉकेटिंग करके है स्क्रीन। इसका स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या है, इन्होंने जो बनाया हुआ है इनबिल्ट, बहुत अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने भी। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स है सिंपल मूविंग एवरेज, मतलब 10 डे का एवरेज वॉल्यूम्स है मोर देन 1.5 पास्ट 20 डेज का, इससे कंपेयर करके इस लास्ट 10 डेज में मतलब किसके ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। तो ये हमको बताता है। इसके बाद फिर देखो इसमें भी है HBL इंजीनियरिंग आ रहा है, शारदा इंजीनियरिंग आ रहा है, उसको भी हमने कवर किया था, KRBL, जिंका लॉजिस्टिक्स, शैली इंजीनियरिंग, नेटवर्क डीप इंडस्ट्रीज़, यात्रा ऑनलाइन, टाइमैक्स ग्रुप। मतलब ये अब सिंपल सा देखो एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है। इसके बाद फिर हम अपनी वॉच लिस्ट बनाए, देखें बिजनेसेस में क्या चल रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है बेसिकली, उसके ऊपर मैंने एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया शेयर किया कि वॉल्यूम्स को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत बिजी हो, तो एटलीस्ट डे एंड में देख सकते हो किस किस वॉल्यूम्स, किस किस शेयर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम स्पाइक हुआ, सिंपल। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप वीडियो वैल्यूएबल रहा। इसी टाइप के वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।